वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि काफ़ी बिजी रहता हूं, बट आई होप मैं 1 वीक में एक वीडियो डाल दिया करूं। तो अब तक मैं आपको राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कार्यों के बारे में बता चुका हूं, लास्ट चैप्टर तक, चैप्टर नंबर 15 तक। चैप्टर नंबर 16 है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं पोल क्विज के रूप में हर सब्जेक्ट की क्विज देता हूँ, और ये इंस्टाग्राम जिसमें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया करूँगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना कोई बातचीत किए। सबसे पहले हम बात करते हैं ये आर्टिकल्स के बारे में। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। ओके, तो उनको हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 63, 64 और 70। 63 आर्टिकल बताता है वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में, कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उनका एक पोजीशन होगी, उनका एक पद होगा। 64 बताता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा में अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं, सभापति के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, चेयरमैन होते हैं ये। आर्टिकल नंबर 70 बताता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उस टाइम पर ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ओके, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट का ये जो पद है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया में, ये यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ओके, देखो फिलहाल वेंकैया नायडू जी हैं, ये हमारे उपराष्ट्रपति देश के, ये मैंने दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर कोई पूछता है कि वरीयता के क्रम में अगर हम देखें, ऑर्डर में देखें, तो सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। ओके, सबसे बड़े राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए? तो जैसे कि मैंने राष्ट्रपति में बताया था, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए, जैसे कि उसमें भी थी, मिनिमम 35 थी प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, ये सब प्रेसिडेंट जैसे है। देखो जो कुछ अंतर आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें लोकसभा में लोकसभा गलती से ये लिखा हुआ है, इसमें लोकसभा में सदस्य बनने लायक होने चाहिए। ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो। और देखो प्रेसिडेंट में था 50-50 सांसद होने चाहिए प्रस्तावक के रूप में, 50 सांसद होने चाहिए अनुमोदक के रूप में, यानी 100 आदमी होने चाहिए टोटल, एमएलए वगैरह, सॉरी एमपी वगैरह। तो इसमें 2020 है। ठीक है, ये याद रखोगे कि वाइस प्रेसिडेंट 2020। चुनाव बिल्कुल राष्ट्रपति के जैसे होता है। जैसे राष्ट्रपति में आपने देख रहा था कि एकल हस्तांतरण पद्धति होती थी और समान प्रपोर्शन वाली जो होती थी, वो पद्धति बिल्कुल सेम ही है। लेकिन इसमें जो अंतर आता है, वो अंतर कहाँ आता है? देखो इसमें निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचक मंडल मैंने बताया था, जो जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो इनमें सभी सदस्य आते हैं। देखो अंतर मैं बताना चाह रहा हूं आपको, क्या कहना चाह रहा हूं। जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, निर्वाचक के जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इसमें सारे आते हैं। सारे बोले तो आपको पता है कि राष्ट्रपति 2 सदस्य तो लोकसभा में मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 होते हैं, तो ये भी वोट कर सकते हैं। जबकि देखो राष्ट्रपति के उसमें नहीं था। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की इनमें से किसके लिए जो मनोनीत सदस्य है वो भी वोट कर सकते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आएगा उपराष्ट्रपति। ओके, तो ये भी इसमें वोटिंग कर सकते हैं, जैसे एंग्लो इंडियन वगैरह होते हैं इसमें। ओके, 2 एंग्लो इंडियन, इसमें 12 मनोनीत होते हैं। मैंने आपको बताया था, जो खेलकूद वगैरह में या किसी अच्छी उसमें निपुण होते हैं। अब ये तो हो गया इनका चुनाव। शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और इन्हीं को रेजिग्नेशन देते हैं, इन्हीं को ये त्याग पत्र देते हैं। ओके, और राष्ट्रपति भी ये त्याग पत्र देते हैं अगर राष्ट्रपति को देना होता है। हटाने की प्रक्रिया वैसे तो देखो सिंपल है कि अगर राष्ट्रपति खुद से हटना चाहें तो हट सकते हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर। बट अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो संविधान के खिलाफ है, तो सबसे पहले इसमें राज्यसभा में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। किसमें? राज्यसभा में। लेकिन इसमें एक चीज है कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले, कितने? 14 डेज पहले वाइस प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि आप ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आपको हटाया जाएगा और आप बिल भेजा जाएगा 14 दिन बाद राज्यसभा में। सॉरी, बिल कह रहा हूं, मतलब इनको हटाने का जो प्रस्ताव है। ओके, इनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, 5 साल होता है। कोई 6 साल मत करके आ जाना, क्योंकि 6 साल भी आगे जाके किसी का होगा तो कंफ्यूज ना होना। आगे चले। अब इनके क्या कार्य, क्या शक्तियां हैं? तो इनकी कार्य आप 2 तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था
कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। एक्चुअली में जो सैलरी लेते हैं ना, ये इनकी सैलरी 4 लाख की होती है लगभग। तो 4 लाख रुपए जो महीने के लेते हैं वो राज्यसभा में सभापति के रूप में ही काम करने के लेते हैं। आपने देखा होगा वेंकैया नायडू कहते रहते बैठ जाओ ऐसे करके वो राज्यसभा में सबको चुप कराते हैं, बिठाते हैं। तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति, अध्यक्ष नहीं है एक्चुअली, गलती लिखा गया है, ये अगर राष्ट्रपति है ये, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ठीक है। किसके रूप में? राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं। राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति की बाई चांस डेथ हो जाती है, राष्ट्रपति किसी काम से छोड़ देते हैं या कोई भी तबीयत खराब हो जाती है तो राष्ट्रपति के रूप में ही काम करते हैं, ठीक है। इनके 2 काम होते हैं। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के सदस्य है नहीं है, राज्यसभा के सदस्य नहीं है ये, इसलिए कोई भी मतदान के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भी वोटिंग हो रही है उसमें 50-50 हो जाता है 2 पार्टीज में कि 50 उस पार्टी को चले गए वोट और 50% उस पार्टी को चले गए, तो लास्ट वोट समझो ये देंगे, वोट कह लो उसे या डिसीजन वोट कह लो, कि डिसीजन ये जो भी लेंगे वही होगा, ठीक है फिर। ओके, क्योंकि ये चेयरमैन है। और ध्यान रखना, इनसे कोई भी, इनसे रिलेटेड कोई भी केस है, कोई भी मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। कोई हाई कोर्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, छोटे मोटे नहीं है। नहीं, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि 64 पोजीशन से रिलेटेड था आर्टिकल 63, 64 इनके जो चेयरमैन है ये राज्यसभा के उससे रिलेटेड था, 70 राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं जब राष्ट्रपति नहीं होते। ये 3 आर्टिकल थे। इनका निर्वाचन मैंने बताया था, सभी सदस्य होते हैं, ये पॉइंट इंपोर्टेंट था। और योग्यता के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं, ये इंपोर्टेंट था। और हटाने के लिए 14 दिन पहले, राज्यसभा में भेजने से पहले 14 दिन पहले इन पे सूचना भेजनी होती है, ये इंपोर्टेंट था, ठीक है। और ये राज्यसभा के पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन मतदान में डिसीजन वोट इनका होता है, ये इंपोर्टेंट था। ये 5 इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, हाईलाइट कर दिए। थैंक यू सो मच ड्रीम स्टेशन से जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।